बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन करम खैर आफ़ियत से होंगे। कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई थी सबकी मंजिल के हवाले से कि उनकी क्या तरतीब होनी चाहिए। तो वो तो आम तौर पर जैसा कि यहाँ पाकिस्तान में तरतीब होती है, फ़जर के बाद, फिर नाश्ता के बाद और फिर ज़ोहर के बाद, इस तरीके से फिर मगरिब के बाद पूरी एक तरतीब से जो है हिफ़्ज़ की क्लासें चलती हैं। लेकिन कुछ ममालिक और कुछ क्लासें ऐसी हैं जहाँ उनको इतना मौका नहीं होता पढ़ने का। फ़जर को पढ़ते हैं या फिर ये है कि वो उनकी ज़ोहर की क्लास होती है, एक टाइम उनकी क्लास होती है और दूसरे टाइम उनकी स्कूल की तालीम होती है या वो दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो वो हज़रात जो एक टाइम पढ़ रहे हैं और वो हिफ़्ज़ करते हैं, उनके लिए जो तरतीब होनी चाहिए इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। वो ये है कि दिन में किसी भी टाइम 1 घंटा कम अज़ कम उनके लिए अपने आप को फ़ारिग़ करना है क़ुरआन के लिए। अगर वो फ़जर की पढ़ाई करते हैं 8 से लेकर 11 तक उनकी तरतीब है, तो उनके लिए ये है कि मगरिब के बाद 1 घंटा वो ज़रूर देंगे अपने हिफ़्ज़ के सबक को याद करने के लिए। अच्छा, रही सुबह की पढ़ाई की उनकी तरतीब क्या होगी, तो अगर उनकी 8 बजे क्लास लगती है तो अपने तलबा से ये ऐलान कर दें कि 8 से लेकर 8:40 तक, अगर बच्चों की तादाद कम है, 7-8 बच्चे हैं आपकी क्लास में और उनका सबक 10 से 15 लाइन या 20 लाइन 25 लाइन भी है, तो 8 से 10 बच्चे आधे घंटे में आप फ़ारिग़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनको सबक याद हो और आपने उनको भी पाबंद बनाया, उनके वालिदैन से आप रवाबित में हों और सब जब सुबह आएंगे उनको सबक याद होगा और फिलफौर वो आकर सुना लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको 40 मिनट दे सकते हैं। 40 मिनट बाद उनके जहन में पूरी क्लास में ये बात आम हो कि सबक सुनाने की तरतीब नहीं होती। उसके बाद फिर तरतीब आती है सबकी और मंजिल की। तो जहाँ टाइम ज़्यादा हो वहाँ सबकी इनफरादी टाइम मिलता है सबकी सुनाने के लिए। लेकिन जहाँ ऐसी तरतीब हो जहाँ कि वहाँ पूरा टाइम नहीं है, एक टाइम है हिफ़्ज़ के हवाले से, तो वहाँ ये है कि सबकी और मंजिल की एक साथ जोड़ियाँ लगा दी जाए। सबकी की जैसे मैं तरतीब बता चुका हूँ कि 3 पाव तक पूरी सबकी चलती है और ये जो पूरी तफसील के साथ जो है आप मेरी वीडियो देख सकते हैं सबकी के हवाले से, वो सबकी सुनाएंगे। उसके बाद मंजिल की जो सुनाने की तरतीब है, कितनी मंजिल होनी चाहिए, तो उनके लिए यही है कि 1 पारा मंजिल ज़रूरी कर दें उन पर, इससे कम ना हो ज़्यादा भी ना हो। कम इसलिए ना हो कि 1 पारा से अगर मंजिल कम है तो उनकी मंजिल कवर करना और याद कराना कुरान मुश्किल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो उसमें यह तरतीब होगी, कभी सुनाया कभी नहीं सुनाया और कभी आधे में छोड़ के चले गए और टाइम ख़त्म हो गया, तो इतने से टाइम में एक ही पारे की तरतीब मुनासिब रहेगी। अच्छा, साथ साथ उसकी तरतीब ये भी होगी कि आपने मंजिल सुन लेने के बाद, चूँकि इंशाअल्लाह अगर ये 8 बजे आते हैं और 40 तक वो सबक सुनाने की तरतीब है और उसके बाद फिर सबकी मंजिल की जोड़ियाँ हैं, तो 9:30 तक, 9:15 तक, 10 तक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये लोग फ़ारिग़ हो जाएंगे। इससे पहले भी या इसके बाद जैसी भी तरतीब हो, 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो ही जाता है। तो ये मंजिल सुना लेने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि एक एक सवाल करके आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, ताकि इनकी जो झिझक है वो भी ख़त्म हो जाए और इनके अंदर पढ़ने की सलाहियत हो हर किसी के सामने। इसके बाद जो तरतीब है पारे दोहराने की, आप ज़रूर इनसे कहें कि 2 पारे आपने दोहराने हैं। अच्छा, उसकी क्या तरतीब होगी, आप बच्चे से ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। बैठने की तरतीब चूँकि आम तौर पर चली हुई आई है, तो इससे वो फ़ायदा नहीं होगा जो बच्चे को खड़ा कर लेने के बाद और उनसे ये कहें कि आपने पढ़ना है और मुझ तक आवाज़ पहुँचानी है। अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें ये तरतीब भी रख सकते हैं कि आप किसी और बच्चे को जो इसके साथ बैठा हुआ है उससे भी कह सकते हैं कि इस की तरफ आपने तवज्जो करनी है और आपने एक आधा दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने इनकी गलतियां नोट करनी है, ताकि बच्चे पर यह बावर हो कि हाँ ये मेरा कोई और भी सुन सकता है
اور اس کے ایک دل میں ایک خوف ہو۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں اور سستی دکھاتے ہیں، کمزوری کرتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ترتیب ہے۔ ہاں، جو شوق سے پڑھتے ہیں، ان کو شوق ہے اور ان کا جذبہ ہے، ان کے والدین کی طرف سے گھر میں ترتیب بنی ہوئی ہے، ماحول بھی ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے بچے کو لگا دیں۔ تو یہ وہ ان بچوں کے لیے آپ بچے کو لگائیں گے جو سستی کرتے ہیں اور لاپرواہی برتتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے، اور وہ پھر غلطیاں لگائے گا، آپ کے پاس لے کر آئے گا۔ پھر یہ جو دو پارے دہرائے ہیں، کل انہی پاروں میں آپ جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور ان 2 پاروں میں آدھا پارا سن بھی سکتے ہیں یا پاؤ کر کے سن سکتے ہیں، تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے۔ اور آخری 15 منٹ 20 منٹ بچتے ہیں چھٹی میں، تو یہ ان کے لیے آپ مطالعے کے لیے فکس کر دیں، بلکہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹائم، بچوں کی تعداد دیکھ کر، اور مطالعہ پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے 5 منٹ دیں کہ آپ اپنے مطالعے کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر استاد صاحب کے پاس آئیں اور اپنا مطالعہ سنائیں۔ استاد صاحب کی بھی سنا سکتے ہیں۔ ایک ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کلاس کے جو قابل بچے ہیں ان کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے، اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو بڑے بچے ہیں، قابل بچے ہیں، وہ بھی ایک ترتیب سے ان کو بھی جو ہے فائدہ ہو آگے پڑھانے کے اعتبار سے۔ جب یہ مدرس بنیں گے تو ان کا بھی وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ ایک مختصر ٹائم کی ایک ترتیب تھی۔ کسی ساتھی نے سوال کیا تھا تو میں ضروری سمجھتا تھا اس کے لیے کہ میں اس پر بھی بات کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو پسند آئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔